हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का लाइब्रेरी साइंस स्पेशल क्लासेस में। आज का टॉपिक है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम, जिसको कि बोलते हैं यूडीसी। तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के फील्ड में यूडीसी का बहुत अधिक महत्व है। यूडीसी को डीसी क्लासिफिकेशन का भी कहते हैं। इसको एक इंटरनेशनल लेवल में इसका प्रयोग किया जाता है। यूडीसी का जो इन्वेंशन है वो बेल्जियम के ब्रुसेल सिटी में किया गया था। वहाँ पे फर्स्ट टाइम पे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिस कॉन्फ्रेंस का नाम था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बिब्लियोग्राफी। इसके कंप्लीट होने के बाद ही 1895 में इसका जो है डेवलपमेंट हुआ यूँ कि इस कॉन्फ्रेंस में जो भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स लोग आए हुए थे, उन लोगों ने सभी जो पब्लिश लिटरेचर्स था उनको क्लासिफाइड इंडेक्स प्रिपेयर करने के का सजेशन दिया। उस समय जो है मेलविल डीवी की जो डीडीसी थी वो स्कीम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी। तो उस समय जो IIB नाम से एक इंस्टीट्यूट था जिसका नाम था इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल डी बिब्लियोग्राफी ने अपने यहाँ के दो एग्जीक्यूटिव्स, जिनका नाम था हेनरी लॉ फाउंटेन एंड पाउल ऑटलेट, उनके नेतृत्व में मेलविल डीवी से ये परमिशन मांगी कि हम आपकी जो डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम है उसका हम रूपांतरण करना चाहते हैं। तो इसके लिए फिर उन्होंने डीवी साहब ने क्या किया, उसको परमिशन दे दी। परमिशन जब दे दी तो उन्होंने एक डेसिमल क्लासिफिकेशन नाम से इसका जो फर्स्ट एडिशन आया था वो 1905 में फ्रेंच लैंग्वेज में आया था, जिसका कि नाम रखा गया था मैनुअल डी रेपरेटोयर बिब्लियोग्राफिक यूनिवर्सल। इस नाम से इसको पब्लिश किया गया था। डीसी इसका जो सेकंड डीसी यानी कि डेसिमल क्लासिफिकेशन, इसका जो सेकंड एडिशन वो कंप्लीट हुआ था एडिशन, और कंप्लीट होने के बाद इसका जो सेकंड एडिशन आया वो भी फ्रेंच लैंग्वेज में आया है। वो आया है 1927 से लेकर के 33, जिसका नाम रखा गया था क्लासिफिकेशन डेसिमल यूनिवर्सल। इसके 4 पार्ट्स थे और 70,000 यानी कि 70,000 क्लासेस और साथ में इसके शेड्यूल्स थे। यूडीसी का यूज़ जो है 130 देशों में लगभग 1,500 लाइब्रेरीज़ में किया जाता है, और कई बिब्लियोग्राफिक सर्विसेज में भी इसकी जो एक विस्तृत सामग्री यानी कि को अनुक्रमण की आवश्यकता होती है, यानी कि उसकी एक इंडेक्सिंग करने की भी आवश्यकता हुई, तो उसकी इंडेक्सिंग की गई। कई देशों में ये इंफॉर्मेशन के आदान प्रदान के लिए मेन क्लासेस, जो इसकी मेन क्लासिफिकेशन स्कीम है, और इसका यूज़ सभी प्रकार के लाइब्रेरीज़ में किया जाता है, चाहे वो पब्लिक लाइब्रेरी हो, स्कूल लाइब्रेरी हो, स्पेशल लाइब्रेरी हो, एक्सेट्रा। यूडीसी का यूज़ 30 कंट्रीज़ की यानी कि 30 देशों के नेशनल बिब्लियोग्राफी में भी किया जाता है। उसके साथ ही साथ यूडीसी का जो थर्ड एडिशन आया था वो जर्मन में आया था। इसके 10 पार्ट्स थे। ये 1934 से लेकर के 1953 के बीच आया था, जिसका नाम रखा गया था डेसिमल क्लासिफिकेशन। यूडीसी का जो फोर्थ एडिशन आया है वो 1936 में आया है, जो कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट यानी कि 1968 में आया, जो कि अब उसके बाद 1948 में इसका ये फोर्थ एडिशन जो आया है वो इंग्लिश में आया था। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन के नाम से क्या हुआ कि 1936 में एक ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जिसको कि BSI के द्वारा एक स्टार्ट किया गया, और 1968 में इसको पूरा किया गया था। 1948 में इसका एक इंग्लिश लैंग्वेज में एक संक्षिप्त रूप से इसका जो प्रकाशन किया गया, और साथ ही साथ में फ्रेंच और जर्मन भाषा में भी एक संक्षिप्त इसका एडिशन आया था।
इसका फ्रेंच भाषा में 5वां एडिशन 1936 में, जापानी भाषा में इसका 6th एडिशन 1950 में और स्पेनिश भाषा में जो है इसका 7वां एडिशन आया था। क्या हुआ, 1931 में जब IIB का नाम चेंज किया गया तो उसका नाम IID रखा गया, यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। फिर 1937 में इसका नाम फिर से चेंज कर दिया गया और इसका नाम रखा गया FID, यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, जिसका जो मुख्यालय था वो कहाँ पे था, हॉलैंड के द हेग में स्थित था। और अब तक की UDC को 13 भाषाओं में पब्लिश किया जा चुका है। इसकी जो मेन क्लासेस की बात होती है तो इसकी जो मेन क्लासेस हैं वो DDC से, क्योंकि ये DDC से इंस्पायर्ड है तो 0 to 9 क्लासेस ही हैं इसमें भी। फर्स्ट है 0 यानी कि जनरलिटीज़, सेकेंड यानी कि 1 फिलॉसफी, मेटाफिजिक्स, साइकोलॉजी, लॉजिक एंड एथिक्स, 2 है रिलीजन, 3 है सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, लॉ, गवर्नमेंट एंड एजुकेशन, 4 है फिलॉसफी, लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज, 5 मैथमेटिक्स, 6 अप्लाइड साइंस एंड मेडिसिन, 7 द फाइन आर्ट, 8 लिटरेचर और 9 ज्योग्राफी, बायोग्राफी एंड हिस्ट्री है। ये इनकी 10 मेन क्लासेस हैं। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी डेसिमल का यूज़ किया जाता है। इसकी जो इसमें जैसे जिस प्रकार से DDC में 3 डिजिट के बाद में डेसिमल का यूज़ होता है, ठीक इसी प्रकार से इसमें भी डेसिमल का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये पूर्णतः DDC से ही इंस्पायर्ड थी और उसी पे ही बेस्ड है, इसलिए इसमें डेसिमल का भी यूज़ किया गया है। UDC के कुछ डेटाबेस भी है जिसका नाम है NEBIS, COBIBSI, VINITIRAS, MGA, MOKKA, PORBASE, CASLIN एक्सेट्रा और भी कई प्रकार के डेटाबेस हैं जिनका यूज़ इसमें किया गया है। NEBIS जो है ये स्विट्ज़रलैंड में लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सेंटर्स का एक नेटवर्क है। COBIBSI ये स्लोवेनाई नेशनल यूनियन कैटलॉग है और VINITIRAS ये रूसी विज्ञान एकेडमी का अखिल रूसी वैज्ञानिक और तकनीकी सूचना संस्थान है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि नोटेशंस, इसके जो नोटेशंस हैं वो मिक्स्ड नोटेशंस हैं। इसमें अरेबियन नंबर्स का यूज़ किया गया है, साथ ही साथ इसमें डेसिमल का भी यूज़ किया गया है। नोटेशन की अगर हम बात करें तो इसका जो नोटेशन है आमतौर पर जो वर्गीकरण यानी कि जो क्लासिफिकेशन स्कीम है उसमें एक क्लास का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक क्लास नंबर्स को यूज़ किया जाता है, करने के लिए एक कोड को बनाया जाता है। मतलब कि मेन सब्जेक्ट्स में हायरार्की में उसकी स्थिति और सब्जेक्ट्स को ऐड करने के लिए इसने अपनी मेन भूमिका निभाई है। इसको चलिए एक हम उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं नोटेशन का। जैसे 539.120, ठीक उसी प्रकार से 539.120.222, फिर ट्रांसलेशन एंड रोटेशंस 539.120.224, ये टाइम एंड प्लेस के लिए। अब इसकी बात करें अगर हम डिवाइसेस की तो इसमें अल्फ़ाबेटिकल डिवाइस का यूज़ किया गया है A to Z तक की, तभी इसको एक मिक्स्ड नोटेशन के रूप में जाना जाता है। और इसकी जो ऑक्सिलरी टेबल्स हैं ये मैं ऑलरेडी अपने पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसको हम फेस्टेड सिंबल्स या फिर साइन के रूप में जानते हैं। इसके जो फेस्टेड साइन है उनका यूज़ UDC का अंकन यानी कि नोटेशन आधार मिश्रित है,
यानी कि ये एक मिक्स्ड नोटेशन है। इसमें संश्लेषण का विस्तार पूर्वक उपयोग किया गया है। इस प्रणाली में यानी कि इस स्कीम में विभिन्न पक्षों को एक साथ संश्लेषण करके यानी कि जोड़ करके मिश्रित यानी कि मिक्स्ड क्लासिफिकेशन नंबर कॉल नंबर्स का निर्माण किया गया है। इस पद्धति में यानी कि इस मेथड में इस स्कीम में सापेक्षिक यानी कि जो एक ऑक्सिलरी इंडेक्सिंग की भी व्यवस्था की गई है, जिससे वर्गों को आसानी से क्या किया जा सकता है, सर्च किया जा सकता है। यूडीसी का यूज़ विश्व के अनेक पुस्तकालयों द्वारा किया जा रहा है। विशेष रूप से इसका यूज़ इंडेक्सिंग और एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज के लिए किया जाता है। विशेष पुस्तकालयों में यानी जो स्पेशल लाइब्रेरीज होती हैं उसमें सूक्ष्म वर्गीकरण करने की दृष्टि से ये बहुत ही अधिक उपयोगी है। यूडीसी जैसा कि ये एक फेस्टेड स्कीम है। यूडीसी में डीसी यानी कि जो इसका जो अरेंजमेंट है यूडीसी का, वो डीसी की संरचना को ही प्रधानता देता है, यानी कि डेसिमल क्लासिफिकेशन को ही अपना मूल इम्पोर्टेंस देता है। इसमें भी जो परिणाम स्वरूप पद्धति को अपनाकर मूलभूत तथा संयुक्त विषयों की स्थिति का निर्धारण किया गया है। इसमें सह संबंधित विषयों को अंकन युक्तियों की सहायता से यानी कि जो नोटेशंस डिवाइसेस हैं उनकी हेल्प से एक साथ लाने का प्रयास किया गया है। सामान्य एवं विशिष्ट जो भी मैंने जो सिंबल्स हैं या जो साइंस वगैरह बताए थे, सिंबल या साइन जो फेस्टेड सिंबल साइंस वगैरह बताए हैं, वो विशिष्ट अंकन चिन्हों के प्रयोग के लिए यानी किसी स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड हैं के लिए एक पक्षात्मक संरचना प्रदान करते हैं। इसमें संश्लेषण की प्रक्रिया दिखाई देती है, अतः इसे कुछ सीमा तक नए जो भी न्यू सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी स्थिति के निर्धारण के लिए एक फ्लेक्सिबिलिटी प्राप्त हो गई है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें और साथ ही साथ ये भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।